हम पूरे एविडेंस के साथ उनका नाम का खुलासा करेंगे। उसमें शायद हमारी जान जाए, चाहे प्रशासन हमारे पे खोटा गुना दाखिल करे, चाहे हमें कोई भी तरीके से 750 से 800 लेबर वहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनाकर उसी एरिया में रहते हैं। गैस ब्लास्ट हो जाए तो पूरा चंबुल का सत्यानाश हो जाएगा। उसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है और 10 लाख जनता मर जाए तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? इस प्रशासन का इसमें 100% 101% का उसमें मिली भगत होगी। मेरी मांग है कि पहले सबसे पहले वहाँ पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है वो है लेबर कैंप को इनलीगल तरीके से जो भी लेबर कैंप है उसको वहाँ से हटाया जाए। एरिया में जो गलत एक्टिविटी हो रही उसके बारे में जानकारी देने के लिए शासन को प्रशासन को हम यहाँ आजाद नजर हैं। जैसे भेड़ बकरी की तरह वहाँ पे पाला गया है, वहाँ पे रहने का कोई सुविधा नहीं। वहाँ पे स्थानीय गुंडों माफिया सब मिल करके प्रशासन टीएमसी की सभी मिली भगत से वहाँ पर स्थापित किया गया है। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के कार्यकर्ताओं समेत कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मेटल बॉक्स कंपनी, पुलिस व नगर विकास विभाग के अधिकारियों के खिलाफ किया आजाद मैदान में अमर अनशन। ब्यूरो रिपोर्ट SWA न्यूज। मेरा नाम है राजेश त्रिभुवनदास गुप्ता। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अटोले सब हमारे सर्वा है, सुप्रीमो है। उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से मैं जो भी कुछ कार्य करता हूँ, और मुझे ये मेटल बॉक्स जो कंपनी है उसके विषय में मैं ऑपोजिशन पे बैठा हूँ, अनशन पे बैठा हूँ। उसका कारण ऐसा है कि ये मेटल बॉक्स है जो LU गडकरी मार्ग, वहाँ पे ये मेटल बॉक्स कंपनी है और वो कंपनी काफी सालों पुराने पहले ही बंद हो चुकी है कंपनी। यानी वो कंपनी का वहाँ पे कोई एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन एक रुस्तम उन वाला करके एक बंदा है। अब वो कंपनी का क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑन पेपर उनका कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन सारे लोगों का एग्रीमेंट उनके ही नामों से, उनके कंपनी को नामे से किया गया है। L&T के 750 से 800 लेबर वहाँ पे ट्रांजिट कैंप बनाकर उसी एरिया में रहते हैं। उसकी वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ये मैं काफी दिनों से चिल्ला के पूरे प्रशासन को बता रहा हूँ, पूरे पत्र द्वारा मैं सब बता रहा हूँ, लेकिन कोई इसमें दखल नहीं दे रहे हैं। क्यों? कारण नहीं मुझे कि इसमें कारण क्या पता नहीं चल रहा है कि क्या बात है, क्यों नहीं दखल दे रहे हैं, क्यों मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है। पुलिस प्रशासन का इसमें 100% 101% का उसमें मिली भगत होगी। यानी अगर मिली भगत नहीं होती तो हम अगर एक किराए पे मकान लेते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं। ये सारे कंपनियों को इन्होंने लीज पे दिया है दुष्मून वाले ने, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा है। तो भी कितने लोग वहाँ पे रहते हैं, कितनी कंपनी वहाँ पे लोग काम करते हैं? वहाँ पे एक L&T के जो लेबर कैंप है उसमें 800 लेबर है, लेकिन 800 लेबर का वहाँ पे ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, ना कोई कुछ उधर जानकारी है। बस राम भरोसे चल रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो, हमको हमारा मिलने दो, यही उनका एक आदेश है। आपकी मांगे क्या है? मेरी मांग है कि पहले सबसे पहले वहाँ पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है वो है लेबर कैंप को इनलीगल तरीके से जो भी लेबर कैंप है उसको वहाँ से हटाया जाए। अगर वो लीगल है तो उसको वहाँ पे रखा जाए जो लीगल है, बाकी इनलीगल को हटाया जाए। क्यों लीगल को नहीं हटाते हैं? लीगल को नहीं हटाने का कारण ऐसा है कि उसके पास सारी चीज की सुविधा है। उसके पास हमारे समझो फायर का लाइसेंस है, फायर है का ये है, यानी उससे हमको कोई खतरा नहीं होगा। वो चीज अगर है तो हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों के पास नहीं है ये चीजें। कोई उनके पास कोई चीज नहीं है, ना कोई उनके पास प्रूफ है। बस प्रशासन को हम जाते हैं, बस कार्रवाई करेंगे, हमने लेटर भेजा है, हम उसको लेटर भेजा, बस ऐसे ही डाले। इसके अंदर एक अच्छे खासे पॉलिटिशियन का हाथ है, लेकिन हम उसका नाम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो एक ऊंची हस्ती है, क्योंकि उसी के लोग, उसी के कार्यकर्ता हमको ये सब करने से रोकते हैं। कारण यही है कि हम अगर ये ऑपोजिशन करते हैं तो उनका कहना है कि हम पैसे के लिए कर रहे हैं। अगर हम पैसे के लिए कर रहे हैं तो आप हमको वो चीज करके दिखा दीजिए कि हमको जो हमारी मांगे है, जो इनलीगल चीज हटा दीजिए। अगर कभी बाटला फूट जाएगा वहाँ पे, अगर बाटला फूटता है, सिलेंडर बाटला, तो आप बताइए 200 मीटर पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, 200 मीटर पे BRC है, 150 मीटर पे HP के जो गैस प्लांट है, और 5 से 7 हजार स्लम है। अगर उसको अगर कोई खतरा होता है तो इसकी जवाबदारी कोई BMC की है या पुलिस प्रशासन की है
या उन वाले की है या मेटल बॉक्स के कंपनी के अधिकारियों की है, ये हमें उससे किसके दबाव में इतना बड़ा काम को अंजाम दिया था? ये एक बड़ी हस्ती है, एक पार्टी से कनेक्टेड वो इंसान है, लेकिन उनका भी खुलासा हम करेंगे। कब करेंगे? आज के ये अनशन में अगर हमारा मांगे नहीं हुआ, हमारे बात को नहीं मानी गई, तो आने वाले फिर आंदोलन और कोर्ट में हम पूरे एविडेंस के साथ उनका नाम का खुलासा करेंगे। उसमें शायद हमारी जान जाए, चाहे प्रशासन हमारे पे खोटा गुना दाखिल करे, चाहे हमें कोई भी तरीके से परेशान करे, लेकिन हम उसको एक्सपोज करेंगे। यही हम आपसे विनती करते हैं और यही चाहते हैं कि आज के जो मुख्यमंत्री हैं वो इतने डैशिंग और इतने कार्यपुरुष हैं कि वो चाहेंगे तो ये हमारी जो मांगे हैं वो 2 मिनट में पूरी कर सकते हैं। हम कोई दिल्ली के कुतुब मीनार या हम ऐसी कोई चीज नहीं मांग रहे हैं कि जो उनके बस में नहीं है। हम बस यही मांग रहे हैं कि भाई गलत चीजों पे कार्रवाई हो और वो लोगों के हित में हो, बस वही हमारी मुख्यमंत्री से और प्रशासन से मांग है। लेकिन आरसीएफ पुलिस स्टेशन के ऑफिसरों से हमें ये उम्मीद नहीं लग रही है। और अगर ये हमारा जो कार्य है ये सिर्फ मुख्यमंत्री और जो नए आए हैं डीसीपी साहब, राजपूत साहब का नाम सुना है, जो राजपूत साहब का काम सुना है, अगर चाहेंगे वो राजपूत साहब हमारे डीसीपी जोन 6 के वो हमारा काम कर सकते हैं, लेकिन स्थानिक पुलिस स्टेशन हमारा बात नहीं सुन पाएगा। क्या लगता है स्थानिक पुलिस स्टेशन नहीं काम करने की वजह? बस उनका पास है कि हमारे बस में जो होगा हम करेंगे, लेकिन उनके पास सारी चीजें हैं, सारी यंत्रणा है, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों लाचारी है, ये उनको पता है और जग जाहिर है। हम उसकी एक्सपोज भी आने वाले अगले आंदोलन में हम एविडेंस के साथ कोर्ट में भी जाएंगे और ये आंदोलन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। धन्यवाद। हमारा नाम श्री शंकर पांडे है, भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव हैं। आज चंबोर वासीनाथा परिसर में जो गडकरी क्षेत्र में जो इस ढंग से एलएनटी के लेबर द्वारा जो वहां पर स्थापित किया गया है, जैसे भेड़ बकरी की तरह वहां पे पाला गया है, वहां पे रहने का कोई सुविधा नहीं। वहां के स्थानीय गुंडों, माफिया सब मिल करके प्रशासन, डीएमसी की सभी मिली भगत से वहां पर स्थापित किया गया है और इस ढंग से वहां रखा गया है, जो कि उसके अगल बगल में एचपी कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, बीआरसी कंपनी, सारे गैस प्लांट वहां पे इतने हैं कि एक भी गैस ब्लास्ट हो जाए तो पूरा चंबू का सत्यानाश हो जाएगा और 10 लाख जनता मर जाएगी। उसकी जवाबदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगी। प्रशासन से राजेश गुप्ता जी, पासवान जी, सोना सिंह जी, इन्होंने कितने पत्र व्यवहार किए हैं। एसीपी, डीसीपी, आरसीएफ पुलिस स्टेशन, डीएमसी, मुख्यमंत्री, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा है। फायर ब्रिगेड, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा है जहाँ इन्होंने कंप्लेन नहीं की। आज तक किसी ने उस पर अमल नहीं किया है। वहाँ से बाहर से आए लोग काम करें, कहीं से आए उसका मतलब नहीं, लेकिन वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, कैसे आए हो। कौन लोग हैं जिनका वेरिफिकेशन आप मांग रहे हैं? लेबर लोग हैं, एलएनटी के जो वहाँ लेबर काम कर रहे हैं, जो वहाँ आज बसे हैं, अब कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आधार है कि नहीं है, कहाँ से काम कर, रात में क्या करेंगे, चुंबुर में क्या होगा, माफिया है, गुंडे हैं, आतंकवादी है, ये कौन जानता है? इसका काम प्रशासन का काम है, इसका वेरिफिकेशन करना। राजेश गुप्ता, पासवान जी, सोना सिंह ने इस पे कुपोषण जो रखा है, अभी तो एक झांकी के रूप में है, अभी बहुत कुछ बाकी है लड़ाई। अगर मुख्यमंत्री जी से इन्होंने मांग किया है, हमारी मांग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी है और हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से है कि प्रशासन को अमल में लाए, जो सोए हुए जागे आरसीएफ पुलिस स्टेशन वहाँ पे इंक्वायरी करे। हमारा एक ही मकसद है, वहाँ से सुरक्षित चंबुर होना चाहिए। मेरा नाम है सुधीर जादव, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और हमारे एरिया में जो गलत एक्टिविटी हो रही उसके बारे में जानकारी देने के लिए शासन को, प्रशासन को हम यहाँ आजाद मैदान को बैठे हैं। इसके बारे में हमने बहुत सारा पुलिस कमिश्नर, डीएमसी कमिश्नर, गवर्नमेंट को पत्र व्यवहार किया है, उससे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने फायर के ऑफिसर, फायर डिपार्टमेंट, उनको भी लिखा है, उन्होंने अभी तक कुछ हमारी सुनवाई नहीं किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके स्पष्ट आदेश है कि इस एरिया में ना ही कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो और ना ही कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो। फिर भी इस कंपनी ने अपने एरिया को वेयर हाउस और लेबर कैंप के लिए भाड़े से दिया है, जो बहुत ही बेकायदेशीर है और ये
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का क्या उल्लंघन लगता है इसके हो। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट विश्वास कंपनी से पूरा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हटाने के आदेश बीएमसी को देता है, लेकिन ये 750 लेबर का लेबर कैंप जीरो और फ्रूटी का वेयर हाउस इसको नहीं हटा रहे, इसके लेबर उनका वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, उनका किसी से नहीं कर रहे, उनके सही तरीके से जांच नहीं कर रहे, लेबर कहाँ से आए, इतने संवेदनशील एरिया में वो कैसे रह रहे, इतने दिनों से रह रहे, उसके बारे में प्रशासन को न कोई जानकारी है, न पुलिस को उसकी कोई जिम्मेदारी है। हमने पत्रव्यवहार करने के बाद पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे 2-3 बार विजिट की, वहाँ से फिर लोगों के आधार कार्ड जमा किए, लेकिन वो आधार कार्ड सही है, फर्जी है, डुप्लीकेट है, इसका अभी तक उन्होंने कोई जांच नहीं की। और कंपनी का जो एग्रीमेंट है, जैसे कि बताया कि इबोनी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने सभी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है, लेकिन कंपनी जो है मेटल बॉक्स कंपनी है और इबोनी स्टेट और इनका क्या संबंध है ये अब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका भी खुलासा वो करे ताकि लोगों में संभ्रम ना रहे। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग ये है, जो कुछ भी इलीगल है जिसकी हम बार बार मांग कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल जोन में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, रेसिडेंशियल एक्टिविटी हो रही है विदाउट बीएमसी परमिशन और बिना पुलिस की जांच किए हुए, जहाँ पे जो लेबर रह रहे वो भी महाराष्ट्र के बाहर के लोग रह रहे हैं विदाउट एनी लाइसेंस, विदाउट एनी इंटरस्टेट लाइसेंस के, लेबर कमीशन के लाइसेंस के वो रह रहे हैं यहाँ पे, वो भी बेकायदेशीर और गैर जिम्मेदाराना है, जिसके पुलिस प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसके लिए आप जांच की मांग कर रहे हैं, लीगल और अनलीगल पे जांच की मांग कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि खुद अभी सीनियर पीआई साहब को अभी कुछ कर नहीं रहे, इसके लिए अभी खुद डीसीपी साहब इसमें इंटरफेयर करें और इसकी पूरी जांच कोई जांच अधिकारी नहीं क्या करते। बेहतर है और उसमें क्या खास चीज है वो बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है, राष्ट्रवादी पार्टी से हूं मैं जिला उपाध्यक्ष। और हम लोग जो इस उपोषण में बैठे हैं एलएनटी के विरोध में, सब ये सभी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि ये सुरक्षा का बात है। यहाँ पार्टी लोग नहीं देख रहे कि ये पार्टी बीजेपी के भी भाई हमारे बोले, राष्ट्रवादी भी, हम लोग राष्ट्रीय भी है और कांग्रेस के भी लोग हैं। हम लोग सभी लोग मिलकर इस चीज को उठा रहे हैं कि मतलब इसको बंद किया जाए। अगर हम अपने घर में एक अदानी का इलेक्ट्रिक मीटर लगाते हैं, अगर एक पॉइंट कम हो जाता तो वो ऑफिसर फेल करके चला जाता है। उसमें इतने मोटे मोटे हाई टेंशन वायर लगाया गया है जिसका कोई पूरा खुला नंगा वायर है, चारों तरफ से लटका हुआ है, उसका भी कोई देख रेख नहीं किसी तरह का। और हर रूम में बाटला 6-8 बाटला है और फायर का जितना मशीन टंगाया है वो सब खोल के हम लोगों ने देखा, उसके अंदर कोई भी नहीं, हवा के अलावा कोई बालू नहीं निकल रहा है उसके अंदर। मतलब दिखावा सब किया जा रहा है और इतने बड़े बड़े मतलब उसके अंदर काम चल रहा है। वीआईपी गाड़ियां, एक स्टेज आ जाए तो कम से कम 3-3 लाख का स्टेज मिटाया जाता है, वो गैराज वहां पर चल रहा है, फ्रूटी चल रहा है और आपका ये क्या बोलते हैं जियो मार्ट चल रहा है, उसमें भी लोग लेबर, मतलब सब मिला के कम से कम 1200 लोग उसके अंदर है। और वहाँ अगर यही है और उनका जांच करेंगे आप तो एक भी आदमी आपको एलएनटी में का वहाँ एरिया का नहीं मिलेगा। सभी यूपी, बिहार, बांग्लादेश, कहाँ के लोग हैं। अगर यहाँ हमारे एरिया का भी लोग रखते तो एक बार इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता कि चलो भाई एरिया के लोग है। एरिया का 10% भी किसी को नहीं उसके अंदर है, अगर है तो जियो मार्ट में 10%, 90% सब बाहर के उसके अंदर भी है। तो एक राजनीतिक, बहुत बड़ा राजनीतिक का हमारे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे राजनीतिक है, बहुत बड़ी हस्ती है, उसी के सह पे काम हो रहा है। जहाँ डिपार्टमेंट में हम लोग जा रहे हैं, लोग पीछे से धीरे से हम लोग को कान में बोल रहे हैं कि इस तरह का हम लोग को दबाव आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि चारों तरफ से नाम नहीं बता सकते। बिल्कुल नहीं, हमारे जान को, हमारी टीम की जान को पहले से ही खतरा, हमने उसके विषय में भी पत्र व्यवहार कर दिया है आरसीएफ चौकी में। हमको धमकियां मिल रही सूत्रों से आने के बाद, लेकिन हमको जान का खतरा पूरा है बना हुआ, कुछ भी हो सकता है हम लोगों के साथ। हम लोग जा रहे हैं तो डरते हुए जा रहे हैं और एक साथ हम लोग 4-5 लोग निकल रहे हैं। इतने डर हम लोगों को हो गया है क्योंकि हम लोगों को सूत्रों से पता चल रही है, डायरेक्ट अभी पता चला तो हम तो एकदम ही आगा हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको डर है, अपने जान को तो खतरा है। क्यों? इसलिए कि कुछ गुंडे लोग हमारे एरिया के 2-3 लोग हैं जो उनको कुछ मदद मिल रही है उस कंपनी से, वो मदद के तौर पे वो लोग उनका मदद पीछे से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये मदद यानी वही हफ्ताखोरी। आपको और आपकी टीम को जो जान का खतरा है, हाँ, उसके ऊपर आपने क्या कंप्लेंट या हमने आरसीएफ को दिया, लिखित में दिया कि हमारी जान को खतरा है। जब इतना जवाब वहाँ से आया? कुछ भी जवाब नहीं। 3 महीने हो गए, 3 महीने से हम लोग लड़ाई लड़ रहे, अभी तक एक बस नहीं जब्त किया गया। 15 बस है जिसकी पूरी फाइल हमारे पास है, उसमें से 8-10 बस जो है एकदम 8 साल से फेल है। अगर हमारी गाड़ी एक पकड़ लेते थे तो टोचन लगा के खींच के लेके चले जाते, और उस गाड़ी के पास किसी का नजर नहीं भटक रहा है। लिखित शिकायत देने के बाद
डीसीपी कमिश्नर के पास ऑफिस में बैठ के हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो हम लोग तो आपसे ही गुजारिश करेंगे कि मीडिया वाले भाई हमारा साथ देंगे तो शायद हम लोग जरूर जीतेंगे और हम लड़ेंगे। और यहाँ की सरकार से क्या सरकार से तो बहुत ज्यादा उम्मीद है हमें। क्या लगता है कि तरह से आपकी बात वहाँ पहुँचेगी तो आपको सरकार से हमें बहुत उम्मीद है, वहां तक हमारी बात आप लोग पहुंचाएंगे होगे, लेकिन प्रशासन से हमें एक पैसे की उम्मीद नहीं है कि ये कुछ करेंगे। जब तक शासन से दबाव नहीं जाएगा तब तक कोई कुछ नहीं करेंगे। एकदम बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हम लोग और भी इसको बढ़ाएंगे, कुपोषण को और भी बढ़ाएंगे, और उसके बाद तो हो सकता है कोर्ट भी 25 तारीख को हम लोग खड़ा होंगे लेके अपना